हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स एज वेल एज पॉलिटी। आर्टिकल नंबर 21 से आप बेसिकली इसको डील कर सकते हो कि शुड योर हेल्थ केयर शुड बी योर फंडामेंटल राइट, शुड बी मेड फंडामेंटल राइट और नॉट। सो हम लोग इसके साथ बेसिक से डिस्कस करके इसको हम लोग एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और जब भी हम लोग ये वीडियो शुरू कर रहे हैं गाइस, तो मैं आपको उनको पहले ही बता दूं कि आप जैसे जैसे करंट अफेयर्स इसके ऊपर आता है, यू कैन अमेंड योर थिंग्स ओवर इट। आप इसी के अंदर या फिर अपने नोट्स यहाँ पे बना रहे हैं तो उसको आप अपने आप जो है अमेंड कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज़ विद योर टॉपिक। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू हेल्थ एंड राइट टू हेल्थ केयर, तो ये दोनों चीज़ें जो है हम लोगों की अलग अलग हैं। राइट टू हेल्थ कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर सकते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 21? दैट इज योर राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के साथ इट इज इन्फोर्सिबल इन अ सर्टन वे बट नॉट एग्जैक्टली। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? जब आप जो है समथिंग कैन बी डन इमीजिएटली। अगर कोई इंसान आपका बीमार है, कुछ भी हो, उसको इमीजिएटली जो है आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, एंड दैट इज टू योर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बेसिकली हम लोगों का मतलब होता है जब हम लोग हेल्थ और हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो हम लोग बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, तो इट्स अ बेसिकली अ स्टेट सब्जेक्ट। एंड आर्टिकल जितने भी अभी आए हैं इसके ऊपर, उनके अंदर यही बोला गया है कि इट शुड बी मेड इन टू योर कंकरेंट लिस्ट, राइट? सो दैट कि स्टेट और जो सेंटर है वो बहुत ही एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करके थ्रू योर फेडरलिज्म एंड गुड पॉलिसी मेकिंग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। दैट इज़ योर राइट टू हेल्थ, ठीक है जी। दैट इज़ योर राइट टू गुड लाइफ, योर गुड एनवायरनमेंट और सो ऑन, राइट? सो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब देखिए, ये ऐसा, अब हम लोग राइट टू हेल्थ के बारे में हम लोग देखते हैं कि राइट टू लाइफ जो है हमारी, दैट इज़ अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो हम इसको राइट टू हेल्थ के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने एजुकेशन को भी आपका रिलेट किया है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21। कि अगर कल दिन को आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तब तक आपको एक अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती। एंड सो एज विद योर योर हेल्थ। अगर ये आपका एक तरीके से आपका बेसिक एसेंशियल नीड है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, ठीक है? तो अगर आपका ये जो आपका बेसिक एसेंशियल जो नीड है आपकी, दैट इज़ योर हेल्थ केयर सर्विसेज आपको नहीं मिल रही, तो आप लाइफ एक तरीके का आपको फ्रिंज हो रहा है। अभी तक जो है राइट टू हेल्थ केयर इज़ नॉट इन टू योर आर्टिकल नंबर 21, बट ये हमेशा बीच में आता है। बट कोविड-19 की वजह से ये दोबारा ये चीज़ जो है एग्रेसिवली न्यूज़ के अंदर है, दैट शुड बी मेड योर फंडामेंटल राइट, ठीक है? हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं। तो डेवलप नेशन बनने से, जब हम लोग बनने की हम लोग आह रखते हैं, एक एस्पिरेशन रखते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी हम लोग अपना टेक केयर करें हमारे रिसोर्सेज का, एंड दैट टू योर स्पेसिफिकली योर ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे हम लोगों के नेहरू जी ने जो है आपकी एक बात की थी कि हमारी उनको किसी ने बोला था कि हमारी पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला था कि ये हमारी पॉपुलेशन नहीं है, दिस इज़ आर बेसिकली योर ह्यूमन कैपिटल, जो हम लोग कल दिन को आपकी जो है यूटिलाइज करेंगे इस चीज़ के अंदर। देखिए, चाइना ने अपनी जो है पॉपुलेशन बहुत अच्छे से कर्ब आउट कर ली थी। इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी का फ्रेम किया एंड सो ऑन, उस तरीके से कंट्रोल कर ली थी। बट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इट कैन नॉट बी हैपन, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एक डेवलप नेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हर एक जो जो आपके ह्यूमन कैपिटल हैं, हम लोग को जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको अच्छे से यूज़ करें, उसको यूटिलाइज करें, और प्रोग्रेस की तरफ वो हमारा जो है एक इंजन बने टू योर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड इंडिया डेवलपमेंट, राइट? हम लोग देखते हैं कि हमारा सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी जो है हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए, ये सब बातें कब आ रही हैं हमारे सामने? जब कोविड-19 की सिचुएशन जो है इतनी ज़्यादा जो है ख़राब हो चुकी है आज की डेट में। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे वेंटिलेटर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। हम लोगों को इनफैक्ट हमारे यहाँ पे नहीं, हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी पता लगा है हम लोगों को इस चीज़ की बहुत कमी है। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वी शुड बी मोर अग्रेसिव टूवर्ड्स इट। तो यहाँ पे ये बताया जाता है
कि हमारा जो 1918 के अंदर हमारा यहाँ पे जो है आपका स्पेनिश फ्लू फैला था हमारा 1918 के अंदर। वो सिर्फ बॉम्बे में फैला था और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया के अंदर फैला। ठीक है, आज की डेट में कोविड-19 हमारा मेट्रो सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे आप देखिए बॉम्बे के अंदर है, पुणे के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, तो ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर अब जब वहाँ से माइग्रेंट जो है आपके रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं तो रूरल एरिया में भी ये प्रॉब्लम आएगी। एंड मेट्रो सिटीज़ में तो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू योर रूरल वन। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग जो अब माइग्रेंट वर्कर्स अब जो अपने घर जा रहे हैं वहाँ से ये बीमारी और ज़्यादा जो है आपकी ना फैले इंडिया के अंदर। देखिए हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, आप ओवरऑल कहीं पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। वी हैव टू एजेंडाज, ठीक है। द गवर्नमेंट इट हैज़ कि सबसे पहले तो आपकी पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट। देखिए पब्लिक, जब हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है, एक तो हम लोग होते हैं आपके जैसे कि की सिटीज़ है, जैसे हमने मेट्रोपॉलिटन्स या बड़ी शहरों के बारे में जैसे हम लोगों ने बात किया। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं दे आर रियली गुड। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है इट डिपेंड्स अपॉन एवरी मतलब कि इट इज़ बेसिकली द डिग्री ऑफ योर डिजीज़, आपको किस तरीके की डिजीज़ है। जैसे आपको कफ एंड कोल्ड है या इम्यूनाइजेशन है, उसको हम लोग प्राइमरी के अंदर कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी जो कि आपकी कुछ टाइम बाद ठीक हो सकती है। टर्शरी जैसे कि आपकी बहुत एग्रेसिव बीमारी हो जाती है, आप बहुत बीमार हो जाते हैं, जैसे क्या कैंसर है या कुछ, तो इन बीमारियों को इन्होंने सेग्रीगेट किया है टू योर डिग्रीज। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हम लोग जब भी आर्टिकल पढ़ते थे आपका, तो आज तक देखते थे हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो अगर प्राइमरी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी इम्यूनाइजेशन अच्छी है, तो हमें सेकेंडरी और टर्शरी बीमारियां नहीं होती। तो जो गवर्नमेंट का एजेंडा हमेशा यही रहता है कि हम लोग प्राइमरी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। तो ये आपका जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पे सारी प्राइमरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर आपने कोई बड़ी बीमारी है उसका इलाज कराना चाहते हो, तो आपको जैसे कि चंडीगढ़ में पीजीआई, दैट कैन बी योर डीएमसी इन योर लुधियाना, दैट कैन बी एम्स इन योर दिल्ली। तो हमें ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है जब हम लोगों को ऐसी कोई बीमारियां हो जाती हैं। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर मिनिमिस्ट अप्रोच, कि आपके एक मिनिमम क्या जो है आपका प्रोवाइड कर रही है। एटलीस्ट प्राइमरी जो है, जो हमारी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इम्यूनाइजेशन है, एंटीनेटल केयर है, वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, बट नॉट योर एडवांस लेवल, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज। बाकी क्या किया है गवर्नमेंट ने, दे हैव लीव इट ऑन योर प्राइवेट सेक्टर, कि वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिकॉज हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की, तो हमारी सिर्फ 2% हम लोग जीडीपी खर्च करते हैं आपके हेल्थ केयर के ऊपर। एंड कोविड हैव गिवन अस द लेसन बेसिकली, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं आपकी आपके जो है जीडीपी जो है आपका लगानी चाहिए आपके हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर भी। इफ़ यू वांट टू सेव योर ह्यूमन कैपिटल, इफ़ यू वांट योर कंट्री टू बी प्रोग्रेसिव एंड योर टू बी योर डेवलप नेशन, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने आपकी आरोग्य योजना भी शुरू की। हम लोगों ने इंश्योरेंस इसमें बेसिकली आपका प्रोवाइड 5 लाख तक की इंश्योरेंस जो है देने की कोशिश की आपके जो बंदे इसके अंदर इनरोल्ड हैं, ताकि जो आपका पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, देखिए एक तो हम लोगों का ना, आपने सुना होगा कि जनरली हम लोगों के पीजीआई कार्ड्स पे भी लिखा होता है किसी भी हॉस्पिटल, दैट इज़ योर आउट ऑफ पेशेंट कार्ड। मतलब कि वो बंदा जाता है, अपना इलाज करा रहा है, उसकी टेस्टिंग चल रही है और सब कुछ हो रहा है, तो दैट मीन्स वो आ रहा है और जा रहा है, हफ्ते बाद बुला रहे हैं, महीने बाद बुला रहे हैं। जो वहाँ पे एडमिट हो जाता है एक इंसान, तो दैट इज़ समथिंग एल्स थिंग। और जब आप एडमिट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका वो एक्सपेंडिचर जो होता है, उसको हम लोग, जो एक्सपेंडिचर होता है आपका, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कि बहुत एक गरीब इंसान है, उसको नहीं पता था कि उस नी रिप्लेसमेंट के लिए कि आपको 2 लाख 3 लाख तक पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा अगर कोई बीमारी होती है तो यहाँ पे आपकी जन आरोग्य योजना के अंदर 5 लाख की तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड की। देखिए आपका जो ठीक है, ये स्कीम अच्छी है, बट इसका क्रिटिसिज्म ये बहुत बड़ा है कि हमने इंश्योरेंस पे तो बहुत पैसा लगाया, बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने पैसा नहीं लगाया। और हम यही पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते थे, हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छा कर सकते थे।
राइट। देर इज़ अ नीड कि हम लोग जो है आपका गुड आपका डिजीज़ जो सर्वेलेंस है और इंटीग्रेटेड हमारा जो केयर सिस्टम है उसको हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव करें। राइट गाइस, सो दिस इज़ इट। सो हम लोग थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज पे हम लोगों का क्या लिखा है इसके अंदर। तो थर्ड की हम लोगों की जो स्लाइड है इसके अंदर ये बात की गई है कि क्या इंडिया जो है आपके अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। राइट, तो हमारा जो हेल्थ, अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, देखिए आफ्टर दिस पेंडेमिक एंड योर एपिडेमिक जो ट्रेंड है आपका वो कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे एक जो है आपके अचीव कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। और इट इज़ अ गुड पॉइंट कि अगर अगर हम लोग जो है आपका जीडीपी 2 से लेकर 3-4 तक परसेंट तक हम लोग जीडीपी जो है आपकी इन्वेस्ट करना शुरू करें पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर। राइट, हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं यहाँ पे एक नीड है कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाएं, स्टेट आपस में कोऑपरेट करें, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि इट शुड कम इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि सेंटर और स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि जो हमारा ह्यूमन, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 3 है, बेसिकली हम उसको अचीव आउट कर सकें। राइट, क्योंकि हर एक जो आपकी स्टेट है उसकी नेसेसिटी अलग होती है, उसकी नीड अलग होती है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है आपकी ज़रूरत है इस चीज़ की, आपस में जो है ये लोग अच्छे से जो है मिलके चले, जो सेंटर है और स्टेट है। हमारा अभी जो हेल्थ केयर आपका फैसिलिटीज़ है दैट हैज़ बीन बाय आपकी फ्रेगमेंटेड। ये बहुत अच्छी लाइन थी दैट हैज़ बीन मेंशन इनटू योर आर्टिकल कि एक जो है आपका पुअर को मिलती है, एक सीट जो है आपकी मिडिल मैन को मिलती है, अदर जो है आपकी रिच और पुअर के लिए होती है। मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है जब हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर केस आया था कि वहाँ पे एक मदर को जो है जब उन्होंने रिट दायर की तो उनको पता लगा कि उसी टाइम जो है उनकी मदर की जो है डेथ हो जाती है। पहले उनको बेड नहीं मिल रहा था दिल्ली के अंदर। सो ऑन ऐसी चीज़ें कि हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है कहीं ना कहीं वो क्या करने की कोशिश करता है, जो रिच एंड सुपर रिच लोग हैं उनको ज़्यादा फेवर आउट करने की कोशिश करता है। हमारा अभी जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज़ अंडर स्टाफ्ड, अंडर रिसोर्स्ड, और हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ के ऊपर वर्क करें, पॉलिटिकल विल्स अच्छी आएँ ताकि हम लोग लेजिस्लेशन जो है आपका अच्छे से बनाएं। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। 3 पिलर्स हम लोगों को बहुत ज़रूरत है अगर हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एक्सेस, दैट इज़ क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। हर किसी के पास हो, क्वालिटी आपका जो है आपको इलाज मिले और अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि एक गरीब बंदा अफोर्ड ही ना कर पाए, वो सिर्फ सुपर रिच उसको अफोर्ड कर पाए, समथिंग लाइक दैट। राइट, सो WHO जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ये बात करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम है दैट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, योर बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट। सो हमें जो है ये आर्टिकल नंबर 21 के साथ जो है इसको इंडल्ज करना चाहिए, उसकी कैनोपी के अंदर आना चाहिए, ताकि हम लोग जो है आपका और ज़्यादा आपके जो है डिलीवरी सिस्टम्स, क्वालिटी इंश्योरेंस, गवर्नेंस, लेजिस्लेशन जो है और प्रॉपर लेके आ सकें। दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइस। आप इसको और ज़्यादा जो है एलैबोरेट करके हेल्थ केयर के ऊपर जो है चीज़ें लिख सकते हो। इवन वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव जिसके अंदर अगर आप इसी के रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो यू कैन मेल अस। आई विल फ्लैश वन क्वेश्चन जस्ट बिलो योर इनटू योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लिख के जो है आप हमें कैम स्कैनर के थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, वी विल इवेलुएट इट। सो अगर आप लोग सभी एक ही आपका जो है आंसर लिखेंगे तो दैट कैन बी ईजी फॉर अस टू इवेलुएट गाइज। So this is the new initiative. I hope you like it. Thank you so much guys. God bless you.